हेलो, गुड मॉर्निंग और आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ सुबह सुबह किचन में और आज हमारे किचन में बनने वाला है पोहा। तो किचन में तो ऐसे बोल रही हूँ मैं, बनने वाला है जैसे वो खुद ही बन जाएगा आके कि पोहा आएगा और कहेगा कि जी मैं बनने आया हूँ आज आपकी किचन में। तो ऐसा कुछ नहीं है, पोहा मैं ही बनाऊँगी। तो मैं बनाने वाली हूँ आज पोहा, गर्मा गर्म खिला खिला वाला, टेस्टी वाला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि ये संडे का ब्लॉग है तो संडे को बस सुबह सबकी फरमाइश थी कि पोहा ही खाना है, और ज़्यादातर पोहा या फिर चीला ही बनाती हूँ मैं सुबह को संडे को। क्योंकि एक तो देखो हेल्दी होता है और फिर ना लाइट होता है थोड़ा, कि ज़्यादा हैवी नहीं होता है, ऐसा नुकसान नहीं करता है। तो बस वही पोहे की डिमांड हुई आज की। मैंने ऑप्शन दिया था चीला या पोहा, तो पोहे की फरमाइश हो गई। बच्चे और हस्बैंड, बच्चों को और हस्बैंड को पोहा ही खाना है। तो बस मैं लग गई हूँ बनाने और कर ली है मैंने सारी तैयारी। प्याज काट ली है, टमाटर काट लिया है, हरी मिर्च काट ली है, और ये करी पत्ता निकाल के रख लिए हैं क्योंकि करी पत्ते मैंने सुखा के रखे हुए हैं। तो करी पत्ते का तो एक अलग ही टेस्ट आता है पोहे में, मुझे बहुत ही पसंद है करी पत्ता। तो हरे जो होता है ताज़ा वाला करी पत्ता तो नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं सुखा के रखती हूँ, जब जब भी मिल जाता है सुखा के रख लेती हूँ। बस ये मैंने राई निकाल के रखी थी तो बस मैंने राई डाल दी है। उससे पहले तेल डाल दिया था, फिर मैंने मूंगफली भून ली थी उसमें, और गिरी जो होती है वो कच्ची गिरी होती है क्योंकि, तो उसको भून लिया था हल्का सा। और जब वो करारी हो गई थी तब तक बस फिर थोड़ा सा ही तेल डाला था, इसी हिसाब से बस मैंने उसमें राई डाल दी है। राई जब चटकने लगी है अच्छे से, चटकने मतलब जब वो राई को डालते हैं तो उसमें चटर चटर जैसी आवाज़ें आती है ना, तो बस वही चटक गई है। और फिर मैंने करी पत्ता डाल दिया है, करी पत्ता भी हल्का सा भून गया था। बस उसके बाद प्याज डाल दिए और प्याज अब भुन रही है। तो प्याज जब भुन जाएगी, इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, मैं इसको जलाती नहीं हूँ पोहे में ना, इसको बस हल्का सा गुलाबी सा हो जाए, बस प्याज ना भुन जाए, कच्चापन ना रहे बस प्याज में, इतना भूनती हूँ। बस उसके बाद फिर मैं टमाटर और हरी मिर्च काट के रखा है। तो उससे पहले मुझे याद आ गया था कि हल्दी मेरी मसालदानी में हल्दी ख़त्म हो रखी है। जो हल्दी थी थोड़ी सी वो मैंने पोहे में डाल के रखी हुई, आप देख सकते होंगे कढ़ाई में पोहा रखा हुआ है, तो मैं उसमें हल्दी हल्की सी पहले ही मिक्स कर लेती हूँ। तो उससे मुझे कलर का अंदाज़ा हो जाता है कि पोहा बनने के बाद कलर कैसा आएगा। तो मुझे बस वही कम लग रही थी हल्की सी, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाल दी है उसमें। और इधर डाल दिया मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए हैं। और ये बाबू छोटा, आप सोच रहे होंगे बार बार क्यों आ रहे हैं इधर किचन में, तो यहाँ देख सकते होंगे इधर मूंगफली रखी हुई है जो मैंने भून के रखी हुई हैं। तो जब तक पोहा बनेगा उसका आधी, कम से कम आधी नहीं तो आधी में से आधी तो हो चुकी होंगी, तब तक खा चुके होंगे। क्योंकि मूंगफली जब मैं भून के रखती हूँ ना तो गरम गरम अच्छी लगती हैं, तो और करारी भी होती हैं। तो बस जो भी आ रहा है अपना खा के चले जाते हैं। और बाबू छोटा तो ऐसे ही करती हैं कि जब तक मैं डाल ना दूंगी ना पोहे में मूंगफली को, तब तक वो आके दो दो चार चार दाने लेके जाती रहेंगी बार बार। बल्कि मैं निकाल के रखती हूँ तभी मैं बोलती रहती हूँ कि बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, कभी खदकी हुई मुँह में डाल लो और मुँह जल जाए एकदम। तो लेकिन अच्छी लगती हैं उनको, और वो बार बार आ रही हैं और लेके जा रही हैं। और बस टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके थे, तो जब मैं टमाटर भी डाल देती हूँ उसके बाद नमक डाल दिया था हल्का सा, और हल्दी तो मैंने पहले डाल ही दी थी। और लाल मिर्च मैं डालूंगी नहीं क्योंकि मैंने हरी मिर्च इसमें डाली हैं। तो बस और कोई मसाला मैं इसमें डालती नहीं हूँ, बस नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। और हल्की सी हल्दी मुझे मसाले में डाल दी थी मैंने, ताकि मसाले का जो कलर है वो भी अच्छा सा आ जाए, तो उससे और अच्छा कलर आएगा पोहे का। तो बस उसको मैं थोड़ा सा ढक के पका लिया था फिर टमाटर को, और मतलब जो मसाला था पूरा उसको पका लिया था हल्का सा, 2 मिनट ढक के पकाया था बस, ज़्यादा देर नहीं। और बस फिर डाल दिया था पोहा। और फिर पोहा में डालने के बाद में फिर मैंने थोड़ी देर ढक दिया था उसको, मिक्स करने के बाद में जब मसाले में मिक्स कर दिया था पोहे को। और फिर उसके बाद हल्की सी डाल दी थी मैंने, थोड़ी सी डाली थी चीनी, ज़्यादा नहीं डालनी है। क्योंकि इसका पोहे का जो है ना, जब तक खट्टा और मीठा स्वाद ना आए ना तब तक पोहे का मज़ा आता ही नहीं है। मार्केट वाला जो टेस्ट होता है ना वो यही होता है, हल्का मिठास, हल्का खट्टापन, और हल्का सा चटपटा भी बनाया मैंने, ज़्यादा भी चटपटा नहीं, बस हल्का सा हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाल दी हैं। और बस पोहा हमारा हो गया तैयार। मूंगफली की गिरी जो हाँ मैंने भून के रखी थी वो मैंने थोड़ी सी तो डाल दी थी, थोड़ी सी मैंने अपने और हस्बैंड के लिए बचा ली थी, क्योंकि बच्चों के लिए मैं ऊपर से नहीं डालती हूँ। बच्चों के लिए तो मैंने पोहे में डाली हैं, वही काफ़ी हैं। क्योंकि देखो अभी इतनी ज़्यादा सर्दियाँ भी नहीं आई हैं और मूंगफली तो गर्म तो होती हैं ही, तो बस मैंने उसमें अंदर ही डाल दी थी, पोहे में मिक्स कर दी थी। और थोड़ी सी अपने और हस्बैंड के पोहे पर गार्निश करूँगी मैं। तो बस पोहा मैंने तैयार कर लिया है, और ऐसे तैयार किया है जैसे कि मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है। और 4 प्लेटें मैंने एक साथ तैयार कर दी हैं पोहे की, कि जी जल्दी जल्दी तैयार करना है, ऑर्डर है 4 प्लेटों का। तो बस मैं यही 4 प्लेट तैयार कर दूंगी। और इसमें अब मैं तैयार कर रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ नमकीन से।
तो नमकीन चाहे कैसी भी हो, भुजिया हो, आलू भुजिया हो या फिर सेब वाली हो, चाहे मिक्स वाली हो, तो बस मेरे पास ये मिक्स वाली थी, मैंने वही थोड़ी थोड़ी डाल दी है सबके ऊपर। और पोहा हो गया है हमारा तैयार। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से आ जाइए, गर्मा गर्म पोहा हमारा तैयार है और खा लीजिए आप भी। और कर लेते हैं बस हम नाश्ता। और फिर हम नाश्ता करने के बाद में फिर हम आ गए थे बाबू छोटा के बाल कटाने के लिए, क्योंकि आप सब समझ सकते होंगे कि संडे को ही टाइम मिलता है इतना, और हस्बैंड को तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है डेली में। तो बस मैंने बोला कि नाश्ता कर लिया था, फिर मैंने बोला कि मैं बाकी काम अपने बाद में करूँगी, बाद में निपटाऊंगी आके। और फिर बच्चों को ट्यूशन भी नहीं जाना था संडे को। हाँ, ये भी अच्छी बात थी, वरना ट्यूशन जाना होता है संडे को, तो फिर इस चक्कर में मुझे जल्दी ही इनको नहलाना होता है और फिर टाइम भी नहीं मिल पाता। और फिर नहाने के बाद में मैं ये सोच लेती हूँ कि फिर दोबारा नहाना पड़ेगा, तो बस इसीलिए ये भी आज अच्छा मौका मिल गया। तो वही मैंने हस्बैंड को बोला कि बाकी काम बाद में करेंगे आके, पहले बच्चों के बाल कटा के ले आते हैं संडे को। तो ज़्यादा तो नहीं कटाने थे, बस हल्के हल्के एकसार कराने थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने कटाए थे, तो थोड़े ना ऐसी चोंच जैसी निकल आई थी बालों में, अजीब अजीब से हो रहे थे, उबड़ खाबड़ जैसे, कहीं से उठे थे कहीं से बैठे थे। तो बस उधर पीछे बाबू और पापा बेटी बातें कर रहे हैं बैठ के पीछे, और यहाँ मैं बना रही हूँ वीडियो ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो और छोटा कटा रही है बाल। तो वैसे बाबू छोटा का बिल्कुल भी मन नहीं था बाल कटाने का, बहुत मुश्किल से हमने उनको समझाया इस बात को कि अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऊंचे नीचे जैसे हो रहे हैं, अजीब अजीब से हो रहे हैं। तो बस वही थोड़े से सेट कराने थे, ज़्यादा मैंने नहीं कटाए, हल्के हल्के से कटा दिए थे दोनों के बाल, तो बस सेट हो गए तो अच्छे लगते हैं। और बस छोटा के कट जा रहे हैं बाल इतने, और फिर मुझे कटाने हैं बाबू के भी। बाबू इतने बैठी है पीछे, तो बाबू जब बैठी थी तो मना किए जा रही थी बार बार कि नहीं मम्मा मेरे इतने नहीं कटाना, मेरे ज़्यादा नहीं कटाना, मेरे थोड़े से ही कटाना। तो बहुत शौक होता है ना बच्चों को कि अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बड़े बाल रहते हैं बच्चों के। लेकिन इस अच्छे लगने के चक्कर में ना बस लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा बालों का। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत बाल झड़ने लगे थे, बाबू के भी झड़ रहे थे बाल और छोटा के भी झड़ रहे थे, क्योंकि कुछ तो बरसात में झड़ते भी हैं ना, आप सब समझ सकते होंगे, बरसात में बाल बहुत झड़ते हैं, मतलब बड़े बाल जितने होते हैं उतने ज़्यादा झड़ते हैं। और बाबू के तो इतने लंबे बाल थे पहले, काफ़ी लंबे बाल थे। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखिएगा प्लीज़, जिसने नहीं देखे हैं। बाबू के बहुत लंबे बाल थे जब मैंने कटाए थे पिछली बार, तो एक ही बार कटाए हैं अभी, तो बहुत लंबी चोटी बनती थी और भारी भी थे, लेकिन जब वो झड़ने लगे थे इस वजह से मुझे उसके बाल छोटे कराने पड़े। और तो झड़ते तो हैं लेकिन अब इतने नहीं झड़ रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहे हैं, और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, ठीक ठाक हो रहे हैं। और देखो बाल ना लंबे होने से बेहतर है कि बाल भारी हों तो ठीक है, और झड़े ना। और तो बस इस चक्कर में ही हमने दोनों के बाल कटा दिए थे, छोटा के भी थोड़े बड़े ही थे। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इस ब्लॉग का करेंगे यहीं एंड, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।